मैं जो आपको बता रहा हूँ, वो दुनिया का कानून है। जो दुनिया का कानून है वही बता रहा हूँ। मैं जिस कानून के मातेहत चल रहा हूँ वो दूसरा है। कानून के मातहत चल वो दूसरा है। उसको आप हवाई समझकर उड़ा सकते हैं। लेकिन दुनिया में सब लोग जो मानते हैं, और जिसके मुताबिक चलने की कोशिश करते हैं, उनको कौन उड़ा सकता है? तो मैं आपको जो बात कर रहा हूँ, ये तो बिल्कुल सीधी सादी बात है। मैंने आपसे कहा कि जो इंसाफ मांगते हैं, कैसी भी बड़ी हुकूमत हो, उनको इंसाफ के रास्ते पर चलना ही पड़ता है। उनके हाथ साफ होने ही चाहिए। उनके हाथ साफ होने ही चाहिए। ये भी मैं आपको सुनाता हूँ कि मेरा कानून नहीं है, दुनिया का है। मेरा कानून नहीं है, दुनिया का है। और दुनिया के इतिहास में आज तक ऐसे ही बनता आया है। और दुनिया के इतिहास में आज तक ऐसे ही बनता आया है। इसलिए मैं आपको कहूँगा, इसलिए मैं आपको कहा कि आपके गुस्सा को आप रोकिए। कि आपके गुस्सा को आप रोकिए। और अगर हिंदू और सिख अपनी जायदाद छोड़कर और सब छोड़कर चले आए हैं, उनके रिश्तेदार मर गए हैं, उनको गुस्सा चढ़ेगा। इसमें उसको कोई शक नहीं है। इसलिए जो मेरी बात सुनते नहीं है, मेरे पर गुस्सा भी करते हैं, मुझ पर इल्जाम भी लगाते हैं, तो मैं उससे दुख नहीं मानता। मुझको रोष तो चढ़ना ही नहीं चाहिए। लेकिन चूंकि मैं उनका सेवक हूँ, उस हैसियत से मैं चाहूँगा कि मेरी बात सुने, ठंडे दिल से। पीछे उसको फेंकना है तो फेंक दे, और रखना है तो रखें। अगर रखेंगे तो मुझको यकीन है कि उनको पछताना नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, उसमें बहादुरी की जरूरत है। उसमें सच्चा त्याग की जरूरत है। मेरी उम्मीद तो ये है कि सारा हिंदुस्तान जो इतनी बड़ी भारी अंग्रेजी सल्तनत उसके साथ लड़ सका, उसमें आपस में मोहब्बत करने की और मोहब्बत नहीं हो सके तो आपस में लड़ने की ताकत होनी चाहिए। इतना अगर आप समझ जाएं तो आप ये समझेंगे कि दिल्ली में जितने मुसलमान अपने घरों को छोड़कर गए हैं, अगर वो अपनी इच्छा से बगैर तकलीफ के पाकिस्तान में चले जाएं, तो हम किसी को रोकें नहीं। लेकिन अगर हम उनके लिए ऐसा सामान पैदा करें कि जिससे अपने घर बारों में रह नहीं सकते हैं, तब नतीजा ये आएगा कि हम दोनों एक साथ गुनहगार बन जाएंगे। ऐसा न कहें कि एक ज्यादा गुनहगार होते हैं और दूसरे कम। दुनिया ऐसी तरह से नहीं चलती।
दुनिया इसे पुरुष नहीं चलती। और आप ये समझें और आप ये समझें कि सारी दुनिया आज हमारी ओर देख रही है। आज हमारी ओर देख रही है। हमारा मुल्क छोटा नहीं है। हमारा मुल्क छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा है। हमारे यहाँ काफी अनाज होता है। काफी अनाज होता है। काफी ऐसी चीज होती है। काफी ऐसी चीज होती है कि जो सारी दुनिया में चली जाती है। कि जो सारी दुनिया में चली जाती है। वो चीज दुनिया कभी हमको बर्बाद नहीं करने देगी। कभी हमको बर्बाद नहीं करने देगी। इसलिए मैं आपसे कहूँगा, मिन्नत करके कहूँगा कि कैसा भी हम पर हो गया है पाकिस्तान में, हम यहाँ जो मुसलमान भाई पड़े हैं, उनसे वेर न करें, उनको दुश्मन न माने। उन्होंने आज ही एक चीज लिखकर छपाई है। मानना कि वो सब दगाही है। तो पीछे हम जो लिखे, हम कहें उसको वो दगा माने। हम उनको क्या सुना सकते? इस और वही तो प्रार्थना में उनको भी कह सकता हूँ कि आप इतना तो करें कि आपकी राय क्या है, वो भी तो बता दें, क्योंकि वो शेड्यूल कास्ट में बहुत काम किया है, उन्होंने काफी काम किया है, ऐसा कह सकते हैं। तो उनका ये धर्म हो जाता है। तो मैंने कहा हाँ, मैं तो वो भी कह दूंगा कि उनको इस तरह से करना चाहिए। और मैं चाहता हूँ कि वो अपनी जबान से जो सीधी सीधी बात है उन लोगों को कहें, उन लोगों को वो सुना देंगे कि वहाँ नमो शूद्र पढ़े हैं, दूसरे पढ़े हैं, उनका धर्म पड़ा है कि वो अपने धर्म पर कायम रहें, धर्म के लिए मरे, धर्म के लिए जिंदा रहें। धर्म छोड़कर जिंदा रहना वो पाप समझना चाहिए। ऐसा कहने से उनको भी एक किस्म की ताकत आ जाती है। तो एक तो जो हिंदू पढ़े हैं, सिख पढ़े हैं, उनका क्या धर्म है वो मैंने बता दिया। दूसरा ये क्योंकि शेड्यूल कास्ट का तो बड़ा आदमी है, बहुत ही होशियार है और बोलने वाला बहुत बड़ा, उसकी कलम भी खासी चल सकती है। तो इस वक्त अपनी आवाज को सुनावे तो अच्छा ही होगा। और पीछे मुझको ये कहा उन्होंने कि सोहरावर्दी साहब को वहां भेजो। ठीक कहते हैं, लेकिन सोहरावर्दी साहब आज तो यहाँ नहीं है। अगर रहते मेरी उम्मीद तो है कि एक दो दिन में आ जाएंगे। तो क्यों कि अभी थोड़ा सा डर पैदा हो गया है। सरनाजी दिन तो है और वो तो ऐसा ही कहने वाले हैं, कहते हैं कि मैं नहीं चाहता हूं पूर्व के पाकिस्तान में से भी हिंदू एक भी सिख को कोई हलाक करे। वो अपने धर्म पर कायम नहीं रह सकते। वो मौके पर बाजा बजाना है तो नहीं बजा सकते हैं, राम नाम देना है तो नहीं ले सकते हैं। ऐसा मैं कहने वाला नहीं हूँ। और मेरी उम्मीद तो ऐसी है कि सब लोगों को मैं सिखा दूंगा कि इसी तरह से करें, वो तो करें। लेकिन उसके साथ साथ तो सोहरावर्दी साहब भी हैं, तो वो तो करने वाले हैं, वो तो जाने वाले ही थे। वो तो पीछे वहां बड़ी दूसरे लोगों को उन्होंने भेज दिए, लेकिन उसको यकीन है कि वो चले जाएंगे नहीं तो करेंगे क्या। अगर वहां पूर्व पाकिस्तान में बिगड़ जाए तो पीछे कहाँ नहीं बिगड़ेगा, वो कहना बहुत मुसीबत की बात है। इसलिए मैं समझता हूँ कि आज हम सब का स्वार्थ रहा है कि हिंदू मुसलमान वो सब मिलजुल कर रहें और अपना दिलों को साफ करके रहें, तब तो रह सकते हैं और रोटी भी आराम से खा सकते हैं। अगर ऐसा नहीं हम करते हैं तो हम सब मर जाते हैं। एक नहीं मरेगा, सबको मरना है।
अगर हम इस तरह से जगजाहिर करते रहें और कहें कि नहीं पाकिस्तान में तो पाकिस्तान मुसलमानों के लिए है, वहाँ तो बस अल्लाह अकबर का ही नारा पुकारा जाता है, राम नाम नहीं कोई ले सकते, तो वो तो जालिम की बात हो गई। और ऐसा हम कहें ना कि हिंदुस्तान में जिस के हिंदू धर्म का ही राज चलना चाहिए, तो वहाँ तो गायत्री ही बढ़ सकते हैं, और बात करो तो सत श्री अकाल कह सकते हैं, लेकिन यहाँ अल्लाह अकबर नहीं कह सकते। तो मैं कहता हूँ कि तब हम बिगड़ जाते हैं, तो किसी को बिगड़ना नहीं है। तो इसलिए मेरी तो हमेशा प्रार्थना तो ईश्वर से ये रहेगी कि हम सब बहादुर बने, कोई बुज़दिल न रहे, और हम आपस में मिलकर रहें। अगर नहीं रह सकते और ऐसा ही समझें कि एक दूसरे को काटेंगे, तो काट तो सकते हैं, लेकिन उसका नतीजा क्या है वो मैंने आपको बता दिया है, बस।